हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 68 है। इस वीडियो में हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा में थ्रेड बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, और दूसरा तरीका होता है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। थ्रेड बनाना सीखने के पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वह है मेथड से रिलेटेड। यहाँ पे हम दो ऐसी मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो थ्रेड बनाते समय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें से पहली मेथड है रन मेथड। दिस रन मेथड इज रनेबल इंटरफेस मेथड and the code that is to be executed as a separate thread is written in the run method। कहने का मतलब है कि जो रन मेथड जो हम थ्रेडिंग में यूज़ करेंगे वह रनेबल इंटरफेस की मेथड है। रनेबल इंटरफेस एक इनबिल्ट जावा इंटरफेस है, उसकी यह रन मेथड है। और यह मेथड को हम ओवरराइड करते हैं, और उस ओवररिडन मेथड के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कोड हमें एज ए सेपरेट थ्रेड एग्जीक्यूट करवाना है। या फिर दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें किसी थ्रेड को कोई टास्क देना है तो वह टास्क के लिए जो आप कोड लिखोगे वह रन मेथड के अंदर लिखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेथड है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड जो है वह थ्रेड क्लास की मेथड है एंड इट इज़ यूज टू सेंड द थ्रेड इन रनेबल स्टेट। एक्चुअली जावा के अंदर जब हम थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड को पहले क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट करने के बाद में उसको एक रेडी टू रन क्यू या फिर यूं कहें कि रनेबल स्टेट में भेजा जाता है, और उसके बाद में वो रनिंग स्टेट में आता है, मतलब एग्जीक्यूशन होने लगता है। तो यहाँ पे यह जो स्टार्ट मेथड है, यह स्टार्ट मेथड थ्रेड को क्रिएट करने के बाद में रनेबल स्टेट में भिजवाने के काम में आती है। तो इन दो मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम थ्रेड कैसे बनाएंगे वह सीखेंगे, और सबसे पहले हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड कैसे बनाते हैं वह सीखें। सो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास माई थ्रेड क्रिएट की हुई है, और इस क्लास ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना चाहिए, इसलिए हमने लिखा हुआ है क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। अब इसमें अपने को रन मेथड को ओवरराइड करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि रन मेथड में हम वह कोड लिखेंगे जो एज ए सेपरेट थ्रेड हमें एग्जीक्यूट करवाना है, यानी जो टास्क हमें थ्रेड को देना है। तो यहाँ पे हमने मेथड को ओवरराइड किया। अब कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि जो रन मेथड है वो रनेबल इंटरफेस की मेथड है, परंतु यहाँ पे मैंने माई थ्रेड क्लास में एक्सटेंड करवाया है थ्रेड क्लास को, और फिर हम यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, और जो थ्रेड क्लास है उसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो सिंस जो थ्रेड क्लास है इनबिल्ट क्लास उसने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो रन मेथड जो है थ्रेड में रनेबल इंटरफेस से आ रही है, जिसको फिर हमने अपनी जो माई थ्रेड क्लास है उसने थ्रेड को एक्सटेंड किया है और फिर यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। ओके, नाउ रन मेथड के अंदर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम वह कोड लिखेंगे जो ऐसे सेपरेट थ्रेड हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने थ्रेड के अंदर लिखा हुआ है एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग थ्रेड, फिर उसमें कॉन्केटिनेट किया हुआ एक मेथड कॉल दैट इज गेट आईडी। यह जो गेट आईडी मेथड है यह थ्रेड क्लास की मेथड है। अब यह गेट आईडी मेथड है एक यूनिक नंबर रिटर्न करता है। वह यूनिक नंबर एक्चुअली थ्रेड का आईडी होता है। जब जेवीएम थ्रेड को क्रिएट करता है तो हर एक थ्रेड को एक यूनिक नंबर देता है जिसको हम थ्रेड आईडी बोलते हैं। अब यदि वो दिया हुआ यूनिक आईडी नंबर आपको गेट करना है तो उसके लिए आप गेट आईडी मेथड को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गेट आईडी मेथड कॉल किया सो दैट हम देख सकें कि हमने जो थ्रेड क्रिएट किया हुआ है उसको जेवीएम ने क्या आईडी दिया हुआ है, और उसके आगे मैंने इज रनिंग स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से बनेगा कि थ्रेड और उसके बाद में जो भी थ्रेड आईडी दिया होगा इस थ्रेड को वह, और उसके बाद में इज रनिंग प्रिंट होके आ जाएगा। फिर इसी के बाद में हमने एक फॉर लूप लिखा हुआ है रन मेथड के अंदर जो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, और उसके बाद में न्यू लाइन पर जाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यह जो कोड मैंने रन मेथड के अंदर लिखा हुआ है, यह जो कोड है वो एज ए सेपरेट थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। फाइन, तो इस तरीके से हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके
एक थ्रेड क्रिएट किया। अब हमें इस जो सब क्लास को हमने क्रिएट किया हुआ है माई थ्रेड सब क्लास को, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि थ्रेड होगा और फिर उसको हमें एग्जीक्यूट करवा के देखना है। तो उसके लिए हमने एक क्लास मेन क्रिएट किया, उसमें मेन मेथड को डिफाइन किया और मेन मेथड में सबसे पहले मैंने एक सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसमें हमने वही लिखा हुआ है पहले एज ए स्ट्रिंग थ्रेड एंड देन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी। इस कंप्लीट स्टेटमेंट को समझने के पहले एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर लें। होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेन मेथड है, मेन मेथड को जेवीएम कॉल करता है। मेन मेथड एक्चुअली अपने जावा के प्रोग्राम का इनिशियल पॉइंट होता है, जावा प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अब यह जो मेन मेथड है, इतना तो हम जानते हैं कि इसको जावा कॉल करेगा, यह ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तब। बट इस बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली जब भी हम जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा रन कमांड देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जेवीएम जो है एक थ्रेड खुद क्रिएट करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनबिल्ट थ्रेड होता है। तो यहाँ पे जावा जो है एक थ्रेड खुद क्रिएट करता है और वह जो थ्रेड क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। तो जो थ्रेड जावा ने क्रिएट किया, जैसे ही हमने जावा को रन करने का कमांड दिया, उसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। और यह मेन थ्रेड का काम क्या होता है? यह जो मेन थ्रेड का काम होता है कि जो भी कोड हमने मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम होगा। फाइन। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन होता है वह भी एक थ्रेड के जरिए ही होता है और यह इनबिल्ट थ्रेड होता है जो जेवीएम क्रिएट करता है और इस थ्रेड का काम होता है मेन मेथड के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करना। फाइन। अब यदि यह जो मेन थ्रेड क्रिएट किया हुआ है उस थ्रेड का यदि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो थ्रेड क्लास की एक स्टैटिक मेथड होती है करंट थ्रेड, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है थ्रेड क्लास का नाम डॉट करंट थ्रेड। तो यह जो मेन थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फिर उसका आईडी गेट करने के लिए मैंने लिख दिया डॉट गेट आईडी। ओके तो यहाँ पे मेन थ्रेड को जो भी आईडी दिया हुआ होगा वो आ जाएगा एंड देन उसके आगे मैंने इज रनिंग लिख दिया। फाइन। नेक्स्ट लाइन में हमने माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसके लिए हमने लिखा हुआ है माई थ्रेड T1 इक्वल न्यू माई थ्रेड। ओके एंड देन नेक्स्ट लाइन में T1 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम टू क्रिएट द थ्रेड। अब इसका जो एग्जीक्यूशन है वो हम डिस्कस करें। एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि जैसे ही हम जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रन कमांड देंगे तो सबसे पहले जेवीएम जो है वो क्या करेगा, एक थ्रेड क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। ओके दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अब हम जानते हैं कि कोई भी थ्रेड को यदि आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो वो थ्रेड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, चाहे वो मेन थ्रेड हो या फिर वो थ्रेड हो जो आपने बनाया हुआ है जिसको हम चाइल्ड थ्रेड भी बोलते हैं। ओके तो फिर क्या होता है, सबसे पहले जब भी थ्रेड क्रिएट होता है तो उसके बाद में जो थ्रेड क्रिएट हुआ है उस क्रिएटेड थ्रेड को रनेबल स्टेट में भिजवाया जाता है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडी टू रन क्यू मेंटेन होती है। रेडी टू रन क्यू मतलब यह थ्रेड की एक तरीके से क्यू है। ओके जिसमें थ्रेड जो भी रन होना चाहता है उसकी क्यू मेंटेन की जाती है। ओके सो सबसे पहले जब थ्रेड बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, रनेबल स्टेट में जाएगा। सो लेट अस सपोज यह रनेबल स्टेट है, यहाँ पे थ्रेड्स की क्यू मैनेज की जाएगी। तो जैसे ही मेन थ्रेड क्रिएट हुआ सबसे पहले ये क्या होगा, रनेबल स्टेट में जाएगा, रेडी टू रन क्यू में जाएगा। ये काम भी ऑटोमेटिकली होगा, जेवीएम करेगा। ओके अब जैसे ही थ्रेड जो है आपका जो मेन थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में आया, इसके बाद में इसको सीपीयू अलोकेट होगा। डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूशन का काम सीपीयू करता है। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, थ्रेड भी एक लाइटवेट प्रोसेस है, तो यूँ भी कह सकते हैं कि जब भी कोई थ्रेड एग्जीक्यूट होगा तो वो तब एग्जीक्यूट होगा जब उसको सीपीयू मिलेगा। तो थ्रेड रनेबल स्टेट में आया, अब जब भी इसको सीपीयू अलोकेट किया जाएगा फिर इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मेन थ्रेड को जो है वह सीपीयू दे दिया जाएगा। एक बार मेन थ्रेड को सीपीयू मिल गया तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन थ्रेड मेन मेथड का एग्जीक्यूशन करता है। ओके तो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया एज ए थ्रेड। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ मेन मेथड के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यह स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल विंडो पे इस तरीके से कुछ आउटपुट आ जाएगा जबकि मेन थ्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा थ्रेड 1 इज रनिंग। तो ये 1 जो है वह जेवीएम ने
मेन थ्रेड को दिया हुआ आईडी है, मेन थ्रेड का आईडी हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया थ्रेड 1 इज रनिंग। ये पहले स्टेटमेंट का आउटपुट है। उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है, थ्रेड को एक्सटेंड करके हमने जो सब क्लास बनाई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ओके, T1 से जिसको हमने रेफर करवाया हुआ है। तो जैसे ही हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर थ्रेड क्लास की सब क्लास, जैसे अपने केस में माई थ्रेड जो है वो थ्रेड क्लास की सब क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक नया थ्रेड क्रिएट हो जाता है। तो एक नया थ्रेड क्रिएट हो गया, लेटर सपोज उसको मैं बुला रहा हूँ T1 नाम से, तो T1 थ्रेड क्रिएट हो गया। T1 थ्रेड क्रिएट होने के बाद में मेन मेथड के अंदर ही आगे हमने लिखा हुआ T1 डॉट स्टार्ट, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह जो स्टार्ट मेथड है यह थ्रेड क्लास की मेथड है, और इसका काम है कि जिस भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल किया जाता है उसको रनेबल स्टेट में भिजवाना। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है T1 डॉट स्टार्ट, तो यह जो T1 थ्रेड है यह रनेबल स्टेट में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टार्ट मेथड। सो नाउ T1 जो है वो रनेबल स्टेट में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वैसे तो मेन मेथड के अंदर इसके आगे कोई कोड है ही नहीं, तो एक तरीके से मेन मेथड का जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और मेन थ्रेड का भी काम कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई थ्रेड कंप्लीट होगा उसके बाद में कोई दूसरा थ्रेड स्टार्ट होगा, बट हमारे एग्जांपल में ऐसा हो रहा है कि मेन मेथड के अंदर हमने बहुत ही कम कोड लिखा हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया। तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद में अब क्या होगा कि रनेबल में एक और थ्रेड है T1 एग्जीक्यूशन जिसका करना है अभी। तो जो CPU है अब वह T1 थ्रेड को मिल जाएगा। तो जैसे ही T1 थ्रेड को CPU मिलेगा, अब ध्यान से देखो T1 को अलग से CPU यहाँ पे अलोकेट किया हुआ है, मतलब T1 जो है एक सेपरेट प्रोसेस है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, एक इंडिपेंडेंट थ्रेड है जो रन मेथड में लिखे हुए टास्क को, लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी से थ्रेड, मतलब दो अलग अलग प्रोसेस से आपके कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मेन मेथड का कोड एक थ्रेड से, रन मेथड का कोड दूसरे थ्रेड से। सो T1 को CPU मिल गया, तो T1 को जैसे ही CPU मिला, ये चाइल्ड थ्रेड है तो यह जो माई थ्रेड है उसकी रन मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो रन मेथड में हमने सबसे पहले SOP में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो नाउ जो T1 थ्रेड है वह कंसोल विंडो पे लिखेगा थ्रेड 14 इज रनिंग। यहाँ पे जो 14 है यह जो चाइल्ड थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ T1 उसको दिया गया आईडी है, तो वह रन होने लगा। उसके बाद में हमने फॉर लूप से 0 से 9 प्रिंट करवाया है, तो यह जो थ्रेड है वह 0 से 9 प्रिंट करेगा। उसके बाद में न्यू लाइन पे जाने के स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इस कोड में हमने ये सीखा कि थ्रेड कैसे बनाते हैं और थ्रेड का एग्जीक्यूशन कैसे क्या मैनेज होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे अभी जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो तो थ्रेड को एक कोड आप दोगे एग्जीक्यूट करने के लिए, थ्रेड को एक टास्क आप दोगे एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो टास्क आप थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए दोगे वह रन मेथड के अंदर लिखा जाता है, और यह टास्क जो है वो सेपरेट प्रोसेस से एग्जीक्यूट होता है। T1 ने रन मेथड में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, है ना। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और आपके दिमाग में आ सकती है कि जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है वो साइमल्टेनियस होता है, तो वो कैसे क्या होगा वो बात का पार्ट है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे जो रन मेथड का कोड है वो एज ए सेपरेट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, एज ए सेपरेट थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यानी हमने एक ही प्रोग्राम में दो कोड को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया। फाइन, इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड कैसे बनाते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो कैसे क्या मैनेज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।